पेट्रोल डीजल रसोई गैस यानी जो वैश्विक चिंता थी हॉर्मोज को लेकर, उस पर बात करेंगे। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती चिंता के बीच अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिस हॉर्मोज स्ट्रेट को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, वहां हालात सामान्य होने लगे हैं और इसका असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। केंद्र सरकार ने उन इमरजेंसी गैस प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया है जो वेस्ट एशिया में युद्ध और हॉर्मोज स्ट्रेट से तेल गैस की सप्लाई प्रभावित होने के बाद लगाए गए थे। यानी जिस संकट ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी, अब उसके खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल जब वेस्ट एशिया में तनाव अपने चरम पर था और हॉर्मोज स्ट्रेट पर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी, तब भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े कदम उठाए थे। मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन लागू किया गया था। इसका मकसद था कि अगर गैस की सप्लाई कम हो जाए तो सबसे पहले जरूरी क्षेत्रों तक ईंधन पहुंचाया जा सके और देश में किसी तरह का ऊर्जा संकट ना खड़ा हो। और इन प्रतिबंधों के तहत पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और कुछ उद्योगों को मिलने वाली गैस से कटौती की गई थी। रिफाइनरियों को भी अपनी गैस खपत जो है वो सीमित रखने के निर्देश दिए गए थे और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई विशेष कदम उठाए गए थे। इसके अलावा डीजल की थोक बिक्री और ईंधन वितरण से जुड़े कुछ अस्थायी नियम भी लागू किए गए थे ताकि घरेलू ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जा सके और आम लोगों पर संकट का असर कम से कम पड़े। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की स्थिति बनने, कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ने और हॉर्मोज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने के बाद भारत सरकार ने माना है कि फिलहाल आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है और इसी वजह से सरकार ने गैस सप्लाई पर लगाए गए ज़्यादातर प्रतिबंध हटा दिए हैं और अब घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी की आपूर्ति जो है वो सरकार की तय प्राथमिकता सूची के अनुसार सामान्य तरीके से की जाएगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। देश अपनी कच्ची तेल की जरूरत का लगभग 88% और प्राकृतिक गैस का करीब आधा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। इसमें भी बड़ी मात्रा वेस्ट एशिया से आती है और उसका प्रमुख रास्ता हॉर्मोज स्ट्रेट ही है। और यही कारण है कि जब वहां संकट पैदा हुआ था तब भारत के सामने भी ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। हालांकि सरकार ने समय रहते वैकल्पिक इंतजाम की और घरेलू सप्लाई को संतुलित रखने की कोशिश की। अब सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फिलहाल ईंधन और गैस की सप्लाई पहले की तुलना में काफ़ी स्थिर हो चुकी है। उद्योगों को राहत मिलेगी, गैस वितरण सामान्य होगा और ऊर्जा क्षेत्र में बनी अनिश्चितता वो भी कम होगी। हालांकि सरकार अभी भी अंतर्राष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है और वहां किसी भी नए तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस संकट ने कुछ महीने पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, वो अब काफी हद तक टलता नजर आ रहा है। सरकार ने हालात सामान्य होते ही इमरजेंसी प्रतिबंध वापस लेकर यह संकेत दे दिया है कि देश की तेल और गैस आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थिर बनी रहती है तो ऊर्जा बाजार में भी राहत का माहौल बना रह सकेगा।